दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे थे और लखनऊ की सड़कें धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी जब रवि अपना पीला ऑटो चलाते हुए आखिरी सवारी की तलाश में निकला हुआ था। रवि की उम्र थी 30 साल। अकेला रहता था शहर में। माँ बाप गांव में रहते थे और वो हर महीने उन्हें कुछ पैसे भेजता था। ऑटो उसका नहीं था, किराए का था, लेकिन वो रोज ईमानदारी से चलाता था और रात को देर तक काम करता था ताकि दिन भर की कमाई थोड़ी ज्यादा हो सके। उस रात वो जैसे ही शहर के बाहरी इलाके की एक सड़क से गुजरा तो उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखी जो एक पत्थर पर बैठी थी और उसके कंधे हिल रहे थे। रवि ने पहले सोचा कि आगे निकल जाए क्योंकि रात को अजनबियों से पंगा लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका दिल नहीं माना और उसने ऑटो रोक लिया। उसने धीरे से पूछा कि बहन, क्या हुआ है, ठीक हो? लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थी और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उसका नाम था प्रिया। उम्र 27 साल। मांग में सिंदूर नहीं था और हाथ में चूड़ियां नहीं थी, जो बता रहा था कि वो विधवा है। प्रिया ने कांपती आवाज में बताया कि वो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी और रास्ते में उसका फोन बंद हो गया और पर्स में पैसे नहीं थे और ऑटो वाले ने बीच रास्ते में उतार दिया। रवि ने एक पल देखा और कहा कि बहन बताओ, कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। पैसों की कोई बात नहीं है। प्रिया ने हिचकिचाते हुए अपना पता बताया और ऑटो में बैठ गई। रास्ते में रवि ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप ऑटो चलाता रहा। लेकिन जब प्रिया के घर के पास पहुंचते ही प्रिया ने खुद ही कहा कि भाई साहब, थैंक यू। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो रवि ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं बहन, घर पहुंच गई हो ना, बस यही काफी है। प्रिया घर के अंदर चली गई और रवि वापस अपनी रात की कमाई पूरा करने निकल गया। लेकिन उस रात उसे देर रात तक नींद नहीं आई क्योंकि उस लड़की की लाल आंखें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। अगले कुछ दिन बीते और रवि अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन एक सुबह जब वो अपने ऑटो स्टैंड पर खड़ा था तो उसने देखा कि वही लड़की यानी प्रिया एक थैला उठाए उसकी तरफ चली आ रही थी। प्रिया ने कहा कि भाई साहब, मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसने थैले में से एक डिब्बा निकाला जिसमें घर का खाना बना हुआ था और कहा कि बस छोटी सी चीज़ है लेकिन दिल से बनाई है। रवि ने हंसते हुए कहा कि अरे बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन उसने खाना ले लिया और बाद में जब उसने खाया तो उसे लगा कि इतना अच्छा खाना उसने बहुत दिनों के बाद खाया है। धीरे धीरे प्रिया और रवि की मुलाकातें होने लगी। कभी वो उसके ऑटो स्टैंड से गुजरती तो रुककर बातें कर लेती, कभी रवि उसके मोहल्ले से निकलता तो हाथ हिला देता। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी थी, जो न तो बहुत ज्यादा थी और न बहुत कम। बस एक सहज सा रिश्ता था जिसमें कोई दिखावा नहीं था। एक दिन रवि को पता चला कि प्रिया की कहानी क्या है। उसकी सहेली ने बताया कि प्रिया की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि उसके पति को कैंसर हो गया और 6 महीने में वो चले गए। प्रिया के कोई बच्चे नहीं थे, ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। और जब वो अपनी माँ के साथ रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, रवि के दिल में प्रिया के लिए एक गहरी इज्जत थी जो धीरे धीरे कुछ और बनती जा रही थी। लेकिन उसने कभी जुबान नहीं खोली क्योंकि उसे डर था कि एक ऑटो वाले की जिंदगी इस लड़की के लिए बहुत छोटी है। महीने बीतते गए और एक दिन प्रिया की माँ बीमार पड़ गई। अस्पताल में भर्ती करना था और पैसे कम पड़ रहे थे। प्रिया ने इधर उधर से मांगने की कोशिश की लेकिन कोई खास मदद नहीं मिली। उसी शाम रवि को किसी ने बताया कि प्रिया परेशान है, तो वो सीधे अस्पताल पहुंचा। उसने बिना कुछ पूछे अपनी पूरे महीने की बचत उसे जो गांव भेजनी थी वो प्रिया के हाथ में रख दी। प्रिया ने मना किया लेकिन रवि ने कहा कि बहन, माँ की तबीयत पहले है, बाकी सब बाद में होगा। प्रिया की आंखें भर आई और उसने पूछा कि आप यह क्यों कर रहे हो मेरे लिए? रवि ने कहा, क्योंकि आप अकेली हैं और अकेले इंसान की मदद करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। प्रिया की माँ ठीक हो गई और जब वो घर लौटी तो उन्होंने रवि को देखा और उसकी आंखों में उस लड़के के लिए एक अजीब सा प्यार देखा, जैसे माँ की आंखें हमेशा सच पहचान लेती है। उन्होंने प्रिया से कहा कि यह लड़का अच्छा है। प्रिया ने चुप रहकर सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में भी एक हलचल थी जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। एक रात प्रिया स्कूल से देर से लौट रही थी और बारिश अचानक तेज हो गई। उसने फोन किया रवि को और रवि बिना एक पल गंवाए ऑटो लेकर पहुंच गया। दोनों बारिश में भीगते हुए एक चाय की दुकान पर रुके और उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे से दिल की बात की। प्रिया ने कहा कि रवि, तुम जानते हो मुझे डर लगता है। रवि ने पूछा, किस बात का? प्रिया ने कहा कि खुश होने का, क्योंकि जब भी मैं खुश होती हूँ जिंदगी ने कुछ छीन ही लिया है। रवि ने चाय का घूंट लेते हुए कहा कि प्रिया, खुशी से डरोगी तो जिंदगी कैसे जियोगी? दर्द आता है लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। तुम देखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने रवि को देखा और उसे लगा कि यह आदमी जो ऑटो चलाता है उसके दिल में कितनी गहराई है। वो रात दोनों के लिए एक मोड़ था जिसके बाद दोनों समझ गए थे कि यह दोस्ती अब कुछ और बन चुकी है, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन रवि के गांव से उसके माँ बाप शहर आए। माँ ने रवि से अकेले में पूछा
कि बेटा कोई लड़की है तेरी नज़र में। रवि चुप रहा। माँ ने कहा कि चुप्पी भी जवाब होती है। रवि ने धीरे से प्रिया का नाम लिया और सब कुछ बताया। माँ ने एक पल सोचा और फिर कहा कि बेटा जिस लड़की की माँ की सेवा तूने की है उस लड़की को घर लेकर आ, मुझे मंजूर है। रवि की आंखें नम हो गई। उसने कहा कि माँ वो मानेगी नहीं। माँ ने कहा कि तू बोलकर तो देख। उसी शाम रवि प्रिया के घर गया। प्रिया की माँ भी वहाँ थी। रवि ने हाथ जोड़कर कहा कि आंटी मैं जानता हूँ मैं एक ऑटो वाला हूँ। मेरे पास न बड़ा घर है न बड़ी नौकरी है, लेकिन मेरे पास एक दिल है जो प्रिया को कभी तकलीफ नहीं देगा। आंटी ने रवि को देखा, फिर प्रिया को देखा। प्रिया की आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो महीनों से गायब थी। आंटी ने कहा कि रवि बेटा, मेरी बेटी को किसी बड़े घर की नहीं, एक अच्छे इंसान की जरूरत है और तुम वो हो। प्रिया ने धीरे से ऊपर देखा और रवि की आंखों में देखा और उसने हाँ कह दिया। वो हाँ बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक पूरी जिंदगी की उम्मीद थी। 3 महीने बाद एक साधारण से मंदिर में दोनों की शादी हुई। न बड़ी बारात थी न लंबा जश्न, बस कुछ करीबी लोग थे और दो दिल थे जो एक रात की इंसानियत से जुड़े थे और अब हमेशा के लिए एक हो गए थे। रवि ने प्रिया की मांग में सिंदूर भरा और प्रिया ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी ने जो छीना था वो किसी और रूप में वापस दे दिया है। आज रवि के पास अपना ऑटो है। प्रिया अभी भी पढ़ाती है और उनके घर में एक छोटी सी बच्ची है जिनकी हंसी उस घर को रोजाना भर देती है। और जब भी कोई रवि से पूछता है कि यार तुम दोनों की कहानी कैसे शुरू हुई, तो रवि मुस्कुराते हुए कहता है कि एक रात एक लड़की सड़क किनारे रो रही थी और मेरा दिल नहीं माना कि आगे निकल जाऊं। बस वहीं थे हुई थी हमारी शुरुआत। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी।